हरे कृष्णा। महाभारत विजडम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और हमने देखा कि महाभारत के 18 पर्व है और उन सभी 18 पर्व के प्रारंभ से अगर हम इस कथा को देखेंगे तो अर्जुन का चारित्र दिख कर आता है। उनके दिव्य जन्म जो आदि पर्व में है, फिर सभा पर्व में किस प्रकार से वो राज्य खांडवप्रस्थ को, एक वन को इंद्रप्रस्थ में परिवर्तित करने में युधिष्ठिर महाराज को सहायता करते हैं, देवताओं को रोकते हैं। वो अर्जुन का प्रदर्शन, शक्ति का प्रदर्शन वहां पर होता है। अनेक देवता फिर उसके बाद वो तपस्या करते हैं। तपस्या करने के बाद शिवजी को प्रसन्न करते हैं, इंद्र को प्रसन्न करते हैं। फिर उसके बाद जो निवत कवचा है, काल कन्या है, उनको हरा देते हैं। वो आता है वन पर्व में। फिर वन पर्व में हर प्रकार के दुख भोगने के बाद भी साधुओं का संग जो मिला उससे प्रसन्न रहने की ये सीख हमको अर्जुन बता रहे हैं। कोई परिस्थिति जीवन में क्यों ना हो, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का अगर हमारा साथ हो तो हम किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते, आनंदित रह सकते हैं। तो खास करके वो लोग जो रिलेट कर सकते हैं समस्या को, कोरोना में जब हम जी रहे हैं, लॉकडाउन पे लॉकडाउन हो रहा है और परिस्थिति इस प्रकार से है, वो विचार कर रहा है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अगर जीवन में कुछ अच्छा करना है तो रिसेट बटन दबाने की भी आवश्यकता है। बहुत बार बैक टू द रूट्स जाने की आवश्यकता है। मूल जो हमारा संबंध है, जो हमारे भारतवर्ष का मूल कार्य होना चाहिए था, वो था ग्रामीण भाग। और ग्रामीण भाग से व्यक्ति जितना जुड़ेगा और धरती से जितना जुड़ेगा और धरती पर जितना रहेगा वो खुश होगा। ये जो भी मॉडर्न कमर्शियल इकोनॉमिक सिस्टम है, प्रार्थना करता हूं कि उत्तम रहे, सर्वोत्तम रहे, परंतु इसका बेसिक फाउंडेशन ही स्वार्थ से बना हुआ है। तो स्वार्थ से बना हुआ कोई भी बिल्डिंग ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता है। तो इसलिए हम सबको अर्जुन से प्रेरणा लेनी चाहिए। राजा है तो भी कृष्ण का चिंतन, वन में भटक रहे हैं तो भी कृष्ण का चिंतन, बृहनला बन गए तो भी भगवान श्री कृष्ण का चिंतन। कभी भी कोई भी परिस्थिति में या तो नियति को या कृष्ण को कभी भी उन्होंने कोसा नहीं। ये अर्जुन से हम सबसे बड़ी सीख ले सकते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा उद्योग पर्व में किस प्रकार से उन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए शांति का, पर हुआ नहीं। और फिर वे अनेक अनेक संयोगी बनाने के लिए, दल बनाने के लिए, अपने साथ पक्ष को लाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं अर्जुन। फिर उसके बाद भीष्म पर्व में हमने देखा कि भीष्म का कैसे अंत करते हैं अर्जुन। हमने उसके बाद देखा द्रोण पर्व में बागदत्ती को कैसे मारते हैं, द्रोण को मार देते हैं, सुशर्मन को मार देते हैं, त्रिगत के राजा। इस प्रकार बड़े बड़े महान योद्धाओं को मारते हैं। फिर उसके बाद कर्ण पर्व में कर्ण के अंत कर देते हैं। और कर्ण पर्व के पश्चात जो एक ही दिन 18वां दिन था वो है शाल्य पर्व। और शाल्य पर्व में हम देखते हैं कि इस प्रकार से मारे जाते हैं सभी कौरव और केवल दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृतवर्मन और कृपाचार्य बच जाते हैं। और दुर्योधन भी धीरे धीरे जो भीम की मिली चोट थी उनके जांघों पर, उससे मृत्यु के समीप जा रहे थे। परिस्थिति इस प्रकार से है और द्वेष की भावना इतनी भयंकर होती है, दुर्योधन कुछ ही क्षण में प्राण छोड़ने वाले हैं, फिर भी द्वेष जाता नहीं है और वे अश्वत्थामा को सेनापति बना देते हैं। मरते वक्त तो व्यक्ति युद्ध का विचार नहीं करना चाहिए, पर द्वेष इतना ज्यादा था युधिष्ठिर और पांडवों के प्रति, जाता नहीं था। तो अश्वत्थामा उनको कहते हैं कि मैं आपके इस प्राण, आपका जो हालत हुआ है उसका मैं पूरा प्रतिशोध का बदला लूंगा और प्रतिशोध की भावना से अभी जाकर मैं आक्रमण करता हूं। तो युद्ध होने के बाद कृष्ण, सात्यकी और 5 पांडव युद्ध भूमि में ही विश्राम कर रहे थे और बाकी सभी उप पांडव, धृष्टद्युम्न, शिखंडी और जो योद्धा थे बाकी, वो रेस्ट कर रहे थे छावनी में। और छावनी के पास ही कुछ किलोमीटर दूरी पर स्त्रियों का रहने का प्रबंध था। एक साथ जहां पर युद्ध हो रहा है उस छावनी में नहीं रहती थी स्त्रियां। तो द्रौपदी और अन्य, सुभद्रा हुई, फिर उनकी उत्तरा और अन्य जितने भी कौरवों के माताएं हैं और पत्नी है, वो वहां पर रुके थे। तो अश्वत्थामा रात्रि के समय जाता है वहां पर और अपने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए और खास करके प्रतिशोध की भावना से, मेरे पिता का इन्होंने इस प्रकार से मृत्यु किया तो उनको मारना था केवल धृष्टद्युम्न को, पर मार दिया सभी उप पांडव को।
कुछ आचार्यगण कहते हैं कि उनको उप पांडव को ही मारना था ताकि और दुख दे सके पांडवों को। कुछ लोग का कहना है कि गलती से उप पांडव को मार दे। उप पांडव मतलब पांडवों द्वारा जो द्रौपदी के पुत्र थे, प्रतिविंध्या, फिर सूतसोम, फिर उसके बाद सूतसेन, फिर उसके बाद सूतकर्म, तो ये जो लोग हैं इन सबको, 5 लोगों को, उनके पुत्रों को मार दिया गया। और किन्होंने? अश्वत्थामा ने। और बाकी लोग जो भी बचकर जाने का प्रयत्न करते, धृष्टद्युम्न हो, शिखंडी हो, सबको अश्वत्थामा मारते हैं। और भागने का जो भी प्रयास करते हैं तो कृपाचार्य और कृतवर्मन बाहर रुके थे और उनको मार देते हैं। इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया, इराक एंड सीरिया से भी भयंकर और एकदम क्रूर प्रकार से अश्वत्थामा एक खूंखार आतंकवादी के प्रकार ही इन सब की हत्या कर देता है। जन्म है द्रोणाचार्य के यहां से, महान कृपि के गर्भ से। संस्कार है सभी ब्राह्मण गुण के, सभी संस्कार थे। युद्ध के 15वें 14वें 16वें दिन तक कम से कम वे ये कह रहे थे कि हमको युद्ध में कहीं ना कहीं विराम लगाना चाहिए और दोनों साथ में बैठकर कुछ समझौता कर लो। पर दुर्योधन जैसे दुष्ट व्यक्ति का जो भी व्यक्ति संग क्यों ना कर ले, अगर हंस भी या सफेद कलर का कबूतर भी अगर गटर में गिर जाए सीवेज लाइन का, तो जब बाहर निकलेगा तो काला ही दिखाई देगा। उसी प्रकार से अश्वत्थामा जैसा भी महान व्यक्ति और खास करके द्रोण का पुत्र, सभी अस्त्र शस्त्रों में निपुण और सभी प्रकार के दिव्य अस्त्र, ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशीर्ष, जो ब्रह्मशीर्ष 4 गुना ज्यादा है ब्रह्मास्त्र से, उसका भी ज्ञान इस व्यक्ति को था। फिर भी पाप कृत्य क्यों, इतना घिनौना हरकत ना तो कोई दानव ने किया, ना कोई राक्षस ने किया है। आकर लड़ते थे, कपटी थे, अप्रकट होकर लड़ते थे, मायावी शक्तियों से लड़ते थे, परंतु सोए हुए बच्चों को आज तक किसी ने मारा नहीं था। इतना बड़ा अपराध इन्होंने कर दिया अश्वत्थामा, और वहां से ये अपराध करने के बाद भाग गए। अब अश्वत्थामा को दुर्योधन को प्रसन्न करना था। दुर्योधन ने उनको कहा, कितने मूर्ख हो तुम, ये पाप कैसे कर सकते हो? तो ना स्वामी को खुश कर पाए दुर्योधन को, अब तो पांडव तो उनकी छोड़ने नहीं वाले। तो अश्वत्थामा वहां से दौड़ते हुए जाते अपने प्राण को बचाने के लिए, और फिर वो विचार करते क्या करना चाहिए। तो व्यक्ति को जब पाप कृत्य करता है तो अपने आप को बचाने के लिए कुछ ऐसा स्वरूप का उपयोग करता है जिससे लोगों को दया है, क्योंकि उनको पता है कि पांडु धार्मिक पुत्र है, ब्राह्मणों के प्रति कभी हत्या नहीं करेंगे। तो ब्राह्मण वेश लेकर, वो ब्राह्मण थे ही, उत्तरी डालते हैं, फिर जनीवा दिखाते हुए जाकर वेदव्यास और साधु संतों के यज्ञ में जाकर बैठ जाते हैं। वेदव्यास भी विचार करते हैं, आज तक तो कभी आया नहीं, आज अचानक यहाँ कैसे ज्वाइन हो गया। परंतु जो भी है वहां पर वो बैठ जाते डर के मारे। उस समय कृष्ण उस रात्रि को ही हस्तिनापुर गए थे। हस्तिनापुर में गांधारी और धृतराष्ट्र को हिम्मत देने के लिए, क्योंकि इतने सारे 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई है। तो यहां पर देखिए कोई द्वेष भावना नहीं था कृष्ण में और पांडवों में कि इन कौरवों को समाप्ति करना है। अगर एक्साइटमेंट होता, युद्ध जीते हैं, तो युद्ध के बाद उनको कई प्रकार के फटाके फोड़ने चाहिए थे, सबको मिठाई बांटना चाहिए था, या एटलीस्ट जल्लोष होता, या अपना तिरंगा, अपना जो भी उनका ध्वज है, ध्वज लेकर सब जगह घूमते कि हम जीत गए, हम जीत गए। युधिष्ठिर महाराज को सब लोग बोलने के बाद, कृष्ण बोलने के पश्चात, नारद मुनि बोलने के पश्चात फिर भी संतुष्ट नहीं होते। फिर कृष्ण जाकर उनको भीष्म से मिलाते हैं, जहां पर अनुशासन पर्व करके आएगा। अभी जो पर्व चल रहा है वो शौप्तिक पर्व कहा जाता है। शौप्तिक पर्व का अर्थ है सोते हुए लोगों को मारा गया, या सोते हुए लोग। तो ऐसे है जो भी निद्रा कर रहे थे बच्चे, उन सब थे, बहुत सब लोग महान योद्धा थे, अनेक अनेक योद्धा ने अनेक अनेक कार्य किए थे, परंतु ना उनके पास था। निहत्ते लोगों को नींद में रातों रात उनके सर को धड़ से अलग कर दिया। इस अश्वत्थामा ने किया, उसका दंड तो उसे मिलना ही था। कोई बच नहीं पाया, ना शिखंडी, ना धृष्टद्युम्न, कोई मतलब कोई नहीं, ना सारथी, ना कोई। एक धृष्टद्युम्न का सारथी अपना जान कैसे तो बचाकर भागा, और भागते हुए जाकर सात्यकी और इन पांडवों को बताया कि क्या हुआ है। दुर्योधन के आदेश पर यह किया गया है। फिर युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, भीम धरती पर गिर जाते हैं, रोने लगते हैं, अश्रु बहाते हैं। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, देखो ये युद्ध ने कहां तक ला दिया, सब लोग समाप्त हो गए, हमारे सब वंश समाप्त हो गए। वो विलाप करने लगे। फिर उसके बाद भीम और अर्जुन उनको किस प्रकार से
साहस देते और कहते हैं अभी ये विचार करने की जरूरत नहीं, अभी ये विचार कीजिए किस पापी व्यक्ति ने किया है। तो सारथी बताता है अश्वत्थामा आए थे। तो अश्वत्थामा को ढूंढने के लिए युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि उस मूर्ख को अभी लेकर आओ। तो भीम निकल जाते हैं। तब तक कृष्ण हस्तिनापुर से सुबह के समय आ जाते हैं वापस, और फिर इनसे मिलकर कहते हैं कि क्या हुआ। तो फिर कृष्ण को बताया जाता है किस प्रकार से क्रूर कार्य अश्वत्थामा ने किया। तो कृष्ण को भी पहली बार इतना ज्यादा गुस्सा आता है अश्वत्थामा पर, क्योंकि ये युद्ध समाप्त हो गया था, युद्ध क्या कंटिन्यू नहीं चल रहा था, रात्रि के समय कोई ऐसा करता ही नहीं है, निष्पाप लोगों को मार दिया गया। तो इससे कृष्ण बहुत क्रोधित हुए, पर उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को पूछा इसके बाद में क्या किया गया। तो बोले मैंने भीम को भेज दिया। तो कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर महाराज को आपने भीम को क्यों भेजा। ब्रह्म शिरस करके उनके पास अस्त्र है जिससे कोई व्यक्ति को चलाना नहीं आता है, केवल मुझे पता है, अर्जुन को पता है और उस अश्वत्थामा को पता है, द्रोण तो रहे नहीं। तो आप एक कार्य कीजिए, अर्जुन को भी भेजिए। तो अर्जुन को रथ पर बैठाया जाता है। कृष्ण दारुक जो उनके सारथी थे उनके साथ बैठकर कृष्ण और अर्जुन एक साथ तेजी से निकल जाते हैं। भीम अपने तेजी से आगे निकल गए थे, ये इनके पीछे पीछे तेजी से पहुंचते हैं। और भीम को पता है और कृष्ण को भी पता है कि हस्तिनापुर के दिशा में गए होंगे, और वहां के आश्रम में उनको पता चलता है कि किसी प्रकार से वेदव्यास के इस यज्ञ में वो सहभागी है। यहां पर एक और प्रसंग इस प्रकार से आता है, द्रौपदी को नकुल लेकर आते हैं, और जैसे ही ये योद्धा भीम को उत्तेजित करने का कार्य करती है द्रौपदी, और उन्होंने पूरे 13 वर्ष के वनवास और पूरे जीवन भर भीम मैंने देखा है आप पति को कहते कि आपने ही स्वामी मेरी रक्षा की है। इस बार भी उस नालायक दुष्ट अश्वत्थामा को पकड़कर जैसे प्राणी को बांध कर लेके आते हैं उस प्रकार से बांध कर लेकर आओ, उसकी मणि मुझे चाहिए, और जब तक वो मणि मुझे नहीं मिलेगा मुझे शांति नहीं मिलेगी, तब तक मैं प्रायव्रत करके यहीं पर बैठी रहूंगी। प्रायव्रत ये है कि मैं प्राण बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए व्यक्ति अपने प्राण को त्याग करने के लिए तैयार हो गए, फास्टिंग अंटिल डेथ। जब मृत्यु आने तक वो वहां पर ये करने लगी तपस्या। अब ये सुनने के बाद भीम चले जाते हैं, और फिर उसके बाद अर्जुन भी गए, और उस आश्रम में जाते हैं तो वहां पर दिखता है उनको अश्वत्थामा। भीम को अपने और दौड़ते हुए देख के अश्वत्थामा को मृत्यु दिखने लगता है। अश्वत्थामा कांप उठते हैं और उनको समझ में नहीं आता है क्या करना है। 3 प्रकार के गुण या 3 प्रकार के जो भावनाएं एक साथ आ रही थी, वो भावनाएं इस प्रकार से था कि उनको चिंता हो रही थी कि भीम मेरा प्राण ले लेगा, उनको पीड़ा थी कि मेरे पिता का मृत्यु हो गया, और उनको बहुत ही प्रतिशोध और क्रोध का भावना था, वो था कि मेरे पिता को किस प्रकार से धृष्टद्युम्न ने कपटी प्रकार से मारा गया। तो तीनों भावनाएं एक साथ आ रही थी, उनको दिमाग कार्य नहीं कर रहा था, भावनाएं इतना चल रही दिमाग में तो दिमाग काम कैसे करेगा। तो उन्होंने बिना सोचे कुछ किए ब्रह्मशिरस को मंत्र से बुलाया गया, और उन्होंने अपने बाण पर प्रत्यंचा चढ़ाया धनुष पर, और बाण पर लगाकर मार दिया उन्होंने भीम की ओर। और जैसे ही भीम देखते हैं कि उनकी ओर आ रहा है, कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि आप भी प्रहार करो, और फिर अर्जुन अपने ब्रह्मशिरस को प्रहार करते हैं। और फिर कृष्ण कहते हैं कि दोनों को वापस लेने का अभी मंत्र का जाप करो, और अर्जुन ये करते हुए वापस लेने का केवल अपना मंत्र बोल देते, उनका नहीं। और फिर ये दुष्ट को वेदव्यास कहते हैं मूर्ख ब्राह्मण पुत्र, अपने पिता इतने महान पिता के आप द्रोण के पुत्र हो और किस प्रकार का दुष्ट कर रहे हो। विश्व को पूरा समाप्त कर सकता है, आपके दोनों ब्रह्मशिरस अगर टकराएंगे तो ब्रह्मांड विनाश हो जाएगा, ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, कृपा करके इसको वापस ले लो। अभी इनका एक आचार्यगण कुछ कहते हैं कि कुछ आचार्यगण कहते हैं कि था रिटर्न रिट्रीव करने नहीं आता था, वापसी कैसे करना है पता नहीं। तो ये ऐसे विद्यार्थी थे जो कक्षा में मैथमेटिक्स बैठते थे तो सॉल्व कर रहे थे, उतना आधा देख लेते हैं, उसके बाद मैडम को कहते हैं कि मुझको वॉशरूम जाना है, और फिर वो जाता है और घूम कर आता है और क्लास खत्म हो जाता है। तो हाफ उसको आता है, हाफ का ज्ञान नहीं है। ऐसा टाइप का विद्यार्थी अश्वत्थामा था। कैसे बाण चलाना है मालूम है, कैसे रिटर्न लेना है ज्ञान नहीं, फिर चलाना क्यों है। अभी वेदव्यास के बात को ध्यान नहीं देते और उनमें केवल द्वेष की भावना। वो सोचते कि पांडव कुल के कारण ये सब विनाश हुआ है,
पांडवों के कारण ये सब हुआ है, तो पांडव के कुल का ही नाश कर देता हूं। और तो वो ब्रह्मशिरस की दिशा वो देते हैं। देखिए महाभारत में जो पास्ट टाइम्स है, प्रसंग है, और जो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में प्रसंग है, उसमें थोड़ा डिफरेंसेस है। और अंतर इसलिए है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जब भी 28 दिव्य युग होने के बाद जब भी कृष्ण लीलाएं करते हैं, तो उनके लीलाओं में थोड़ा वैरायटी रहता है, एक ही प्रकार से नहीं होता है कि ऐसे ही प्रकार, ऐसे ही लड़ना है, यही लीला करना है। भगवान को भी अलग अलग प्रकार के वैरायटी चाहिए, तो लीला करते हुए भी अलग प्रकार से करते हैं, तो दोनों भी करेक्ट है। एक अलग अलग कल्प में हुआ था, या अभी के कल्प में हुआ था, तो उस प्रकार से अभी हम क्योंकि महाभारत की कथा कर रहे हैं, तो महाभारत का जो नरेशन है, महाभारत का जो नरेटिव है, उसको ही चर्चा करेंगे। तो महाभारत के अनुसार ये बताया गया है कि वो उत्तर के गर्भ में थे अभी, और उत्तरा के गर्भ के दिशा में ब्रह्मशिरस को कर भी कुछ उनके गर्भ में जाते, तब तक वो ब्रह्मशिरस उनके अंदर आ गया था। परफेक्शन के स्पेसिफिक है, वो चाहे तो केवल एक चींटी को मार सकता है या पूरे ब्रह्मांड को विनाश कर सकता है। तो उसका ये प्रिसिशन था, ये परफेक्शन था वैदिक अस्त्र शस्त्रों का। हिरोशिमा और नागासाकी में हमने देखा क्या हुआ, पर्ल हार्बर पर अटैक किया था जापान ने, और वो लोग ने केवल जापानीज नेवल लोगों से बदला लेने के लिए हिरोशिमा नागासाकी के उनके क्वार्टर्स पर फेंकने का प्रयत्न किया, पर बहुत सालों तक, और कुछ लोग अभी भी अपंग पैदा होते हैं, कुछ लोगों के बाल नहीं आते, कुछ लोग अंधे पैदा होते हैं, कुछ लोगों के शरीर में अभी भी पीड़ा है 70 साल होने के बाद भी। क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिक नहीं है। वैदिक सभ्यता में और वैदिक साइंस में ऐसा है कि प्रिसिशन बहुत परफेक्ट है, और परफेक्टली ये ब्रह्मशिरस का कार्य किया गया। और उनके गर्भ में जब गए, कृष्ण ने उसकी रक्षा की। तो में तो बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं यहाँ, और वहां पर उनकी सेवा में वो देखते थे हम कि किस प्रकार से उनको नृत्य सिखा रहे थे। इसीलिए हमको इस बात को समझने की आवश्यकता है किसी प्रकार से कि एक बार संबंध अगर हमारे भक्तों के साथ बढ़ जाता है, अर्जुन के साथ उनके साथ रिश्ता आगे जाते उनकी बहू बनी और महान महाभागवत को जन्म देने वाली है, तो इस बच्चे के गर्भ को, और इस प्रकार कृष्ण हर परिस्थिति अपने भक्तों की रक्षा करते से समझ। आगे को अर्जुन एक दिव्य अस्त्र का उपयोग करके वो रस जाते हैं कत्ल खाने में। ये कार्य अच्छा नहीं है, परंतु उस प्रकार का उदाहरण है। तो उनको पकड़कर, खींचकर, घसीड़ कर लेके जाते हैं के सामने, और द्रौपदी ले जाते हैं। उससे पूर्व अर्जुन मार सकते थे। आचार्यगण कहते हैं कि देखो, किसी व्यक्ति किया, वो बार्बरिक है, वो राक्षस लोग भी नहीं करते, अमानवीय भी नहीं करता कभी ऐसा। तो उनको पूरा हक बनता था अर्जुन को कि उनको मार सके, पर अर्जुन जब मारने का प्रयास भी करते, उनका नहीं होगा। ये मेरे गुरु द्रोण के, मैं मानता हूं, परंतु ये मुझसे नहीं होगा। ये हम युधिष्ठिर महाराज के पास ले जाते हैं और युधिष्ठिर महाराज को निर्णय करने दो। कृष्ण कहते हैं, सहमत होते हैं और कहते हैं कितना महान वैष्णव है अर्जुन। देखिए कितने महान वैष्णव है। पुत्र की इस निर्मम तरीके से हत्या हो गई है, फिर भी व्यक्ति गुरु के बारे में विचार कर रहे हैं कि मेरा गुरु का पुत्र है। तो महान व्यक्ति से अगर हमारा संबंध हो, बहुत बार हमारा प्राण बच सकता है। तो कृष्ण से बड़ा महान कौन हो सकता है? कृष्ण का अगर हम भक्ति करेंगे, कृष्ण से अगर हम जुड़े रहेंगे, कठिन से कठिन परिस्थिति में हम बच सकते हैं। गंभीर से गंभीर परिस्थिति में हमारा प्राण, हमारी मान सम्मान जो भी है, बचा सकते हैं कृष्ण। तो महान व्यक्ति के साथ जुड़ना बहुत आवश्यक है, वो वैष्णव हो या भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण क्यों ना हो। द्रौपदी देखती उनको, और साधारणतः द्रौपदी कह सकती थी भीम मार दो इसको, पर द्रौपदी कहती है क्षमा कर दो। तो ये सुनते ही अश्वत्थामा, भीम को बहुत गुस्सा आता है, भीमसेन को, अर्जुन को भी गुस्सा आता है। कृष्ण क्या करते हैं, इन सब के भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए, अभी द्रौपदी कह रही है कि इसको क्षमा कर दो, युधिष्ठिर महाराज सहमत है, नकुल सहदेव एकदम न्यूट्रल है, भीम और अर्जुन कह रहे हैं क्यों छोड़ दे, पर अर्जुन
अर्जुन चाहते कुछ दंड मिले और भीम चाहते कि प्राण ले लो। तो कृष्ण जो दो भुजाओं के कृष्ण थे अपने श्याम सुंदर रूप में या द्वारकाधीश के रूप में, वो चार भुजाओं वाले विष्णु रूप ले लेते हैं और चारों हाथों से इन सबको रोकने का प्रयत्न करते हैं, अरे रुको, ये तो अश्वत्थामा। तो भीम को और इनको सब शांत, और फिर है, फिर कृष्ण अर्जुन की ओर देखते हैं, जा बीच उससे ज्यादा और हो सकती है। क्रिकेट में भी हम देखते हैं ओपनिंग ओवर में टच करके सिंगल लेना होता है तो वो लोग कॉल भी नहीं देते कम, वो केवल नेत्रों को देख लेते हैं बैट्समैन और वो भागना चालू कर देते हैं क्योंकि उनको समझ में आता है कि ये चाहता है कि आओ दौड़ना है, रन। इसी प्रकार कृष्ण अर्जुन की ओर देखते हैं, अर्जुन कृष्ण की ओर देखते हैं, अर्जुन समझ जाते हैं कि जैसे युधिष्ठिर महाराज को जब अपमानित कर दिया था, उन्होंने प्राण नहीं लिया, अपमानित कर दिया क्षत्रिय को या योद्धा को के बराबर है, एक विशेष हेयरकट दिया जाता है और उनके सर का मनी लिया अर्जुन एक क्षण के लिए भी निष्पाप, अगर तुमको लड़ना ही था युद्ध भूमि में लड़ते, फिर ललकारते, फिर अगले दिन युद्ध करते, या कम से कम उनको उठाकर कहते कि अस्त्र शस्त्र लो और सोए हुए व्यक्ति को मारते। इसलिए 3000 एक रहोगे, पीड़ा में रहोगे, दुख में रहोगे और आपके पास कोई नहीं आएगा क्योंकि आपके शरीर से इतना कि कोई व्यक्ति उस दुर्गंध को सहन नहीं कर पाएगा, और रेगिस्तान में भटकते रहो करके उनको श्राप देकर छोड़ दिया गया। तो 3000 वर्ष तक ये कार्य करते रहे, कहा कि फिर आप स्वर्ग लोगों की ओर बढ़ोगे क्योंकि आप द्रोणाचार्य के पुत्र हो। ये कार्य को छोड़कर आपने ऐसा कोई अभद्र कार्य अभी तक किया नहीं था, और उसका जो प्रायश्चित है आपको 3000 वर्ष की तपस्या से तो मिल ही रही है। तो हम देखते हैं कि अश्वत्थामा जैसा न्यूट्रल व्यक्ति जिसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था युद्ध लड़ने में और पांडवों के प्रति कोई द्वेष नहीं था, दुर्योधन और कर्ण जैसे महामूर्खों का, महाद्वेषी लोगों का संग किया तो ये हो गया। दुर्योधन में सभी गुण थे पर पांडवों के प्रति द्वेष। आप ना हम बहुत सेवा कर सकते हैं और अन्य प्रकार के बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, फंड रेज कर सकते हैं और लोगों को सेवा कर रहे हैं, मैनेजमेंट, परंतु अगर आपको द्वेष है ना किसी भक्त के प्रति तो आध्यात्मिक प्रगति हो नहीं सकती। कृष्ण को पसंद नहीं है। इंद्र को अहंकार द्वेष भावना से जब उन्होंने पूरे ब्रजवासियों को करने का प्रयत्न किया, क्षमा मांगने आते कृष्ण भी आकर उनके प्रति के बिहाफ में जब कहती है कि इनको क्षमा कर दो, तब जाके इंद्र को क्षमा किया जाता है। ब्रह्मा जी को भी वैष्णव के कृपा के बिना भगवान रखना, इस द्वेष भावना को बाहर रखने की आवश्यकता है। फिर ये सब यहां पर महानता दिख, और यहां से परिस्थिति इस प्रकार से है कि किसी को लगेगा कि अर्जुन को भी द्वेष था कर्ण से। द्वेष को कह सकते आप कि व्यक्ति के जाने के बाद उनके बारे में और उनके जो बचे हुए संबंधी उनके बारे में क्या विचार है। द्वेषी व्यक्ति केवल अपने दुश्मन को नहीं मारता है, अपने दुश्मन के पूरे परिवार को भी परास्त कर देता है, नष्ट कर देता है, सर्वनाश कर देता है उनके हर दिशा से। कर्ण के एकमात्र पुत्र जो जीवित रहे थे वो थे वृषकेतु। वृष जब के बारे में कुंती महारानी पांडवों को बताती है तो युधिष्ठिर महाराज का प्रसंग है स्त्री पर्व में, जब सब लोग व्याप कर रहे थे, स्त्री उसमें विलाप कर रहे थे, वहां पर वो बताते हैं कि किस प्रकार डांटते हैं और बाद में क्षमा भी मांगते हैं। क्यों किया? बुरा लगने लग गया कि मैंने अपने भाई को मार दिया, अपने सबसे बड़े। तो वृषकेतु अर्जुन जो उनके पुत्र बब्रुवाहन से मिले नहीं, बाकी तो सब नहीं रहे थे, परंतु इनसे मिलकर आज
अश्वत्थामा ने कहा कि वंश को ही मैं पूरा नष्ट कर देता हूं, जबकि भीम की से उनको संतान, नकुल को भी था, सहदेव को भी था, और पत्नी जिनसे संतान हुए थे। तो इन्होंने केवल इनको क्यों कहा कि पूरे पांडवों का और कृष्ण भगवान का आवेश, भाव, उनका भक्ति एक व्यक्ति में आ गया। इसलिए इस दृष्टिकोण से महाभारत तात्पर्य निर्णय में माधवाचार्य इस प्रकार से इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। अब हम प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ का राजा घोषित करते हैं। कौन? युधिष्ठिर महाराज, और वो हस्तिनापुर के राजा बनते हैं। इंद्रप्रस्थ इतना महान दे देते हैं। अंग प्रदेश का राजा भी वृषकेतु को बनाते हैं, कर्ण के पुत्र। इतना ही नहीं, वृषकेतु को जहां चाहे वहां अर्जुन ले जाते थे। जहां अर्जुन को जाने, वृषकेतु उनके साथ से ज्यादा प्रेम करते थे वृषकेतु को, तो कर्ण के प्रति द्वेष कैसे होगा? वो धर्म की स्थापना करना चाहते थे, और अधर्मी दुर्योधन से भी कोई द्वेष नहीं था। वो हमेशा समझौता के लिए तैयार थे, लास्ट क्षण तक तैयार थे, परंतु अंतिम क्षण तक यहां लोगों को युद्ध करना ही है और पांडवों को नष्ट करना है, तो हाथ पर हाथ रख। तो हमने देखा कि किस प्रकार से कोई और मार्ग नहीं था, तब इन्होंने इस प्रकार का युद्ध किया। तो अब हम देख रहे हैं कि यहां पर कर्ण और अर्जुन, इन सब के संबंधों को हम समझ चुके हैं। अब अगली बारी इस प्रकार से आती है कि युधिष्ठिर महाराज को जो अश्वमेध यज्ञ करना था, और अश्वमेध यज्ञ करने के लिए युधिष्ठिर महाराज विचार कर रहे थे। और फिर नारद मुनि उनको एक कथा बताते। एक मरुत राजा थे, उन्होंने बहुत सारी तपस्या की, और उस तपस्या के बाद उनको बहुत ज़्यादा सोना मिलता है। साधुओं में बांटते, साधु थोड़ा ही लेते और बाकी सब छोड़ जाते हैं। हम देखते हैं कि इस प्रसंग से कि किस प्रकार से धरती या प्रकृति हमको हर प्रकार के जो आभूषण है, हर प्रकार के जो पदार्थ है वो प्रदान करती है, पर हमको दुरुपयोग नहीं करना है। उसका सदुपयोग अगर हम करेंगे तो निरंतर मिलता रहेगा, अन्यथा कभी नहीं मिलेगा। तो ये वास्तविकता समझना आवश्यक है। अब इसके बाद अश्वमेध यज्ञ का अर्थ ये होता है कि जब भी अश्वमेध यज्ञ राजा करता है तो पूरे धरती पर खुशहाली आती है, आनंद आता है। स्वयं के स्वार्थ के लिए नहीं था। अब जितने भी महान क्रूर लोग थे वो सब मारे गए योद्धा, परंतु उनके संबंधी थे, पुत्र थे, किसी के भाई थे, तो वो प्रतिशोध की भावना रखते ही थे। तो उनको अपने अंडर लाने के लिए, उनको अपने नियंत्रण में लाने के लिए, और इतना ही नहीं, राज्य में अश्वमेध यज्ञ करने के लिए उसके ऊपर यह प्रयास प्रारंभ होता है। और अश्वमेध यज्ञ करने से पूर्व बहुत सारा धन लगता है, और यह धन लाया जाता है अर्जुन द्वारा। इसके लिए कुछ लोग कहते हैं कि उनका नाम धनंजय रखा जाता है, पर धनंजय केवल बहुत धन लाने के लिए नहीं है। इस जो कथा में आएगा वो इसलिए भी था क्योंकि उनका जब जन्म हुआ तब आकाशवाणी हुई थी कि इनके पास धन है धार्मिक होने का और भक्त होने का। तो ये हमको समझने। अब इसके बाद अर्जुन उस अश्व को, उस घोड़े को लेकर प्रारंभ करते हैं अपना जो अश्वमेध यज्ञ करना पड़ता है पूरे विश्व। जो भी राजा उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाए, मतलब जिनको नहीं, उनको लड़ने से फिर पता चलेगा कि कौन महान योद्धा है, कौन नहीं, और युधिष्ठिर महाराज के प्रति वो मानते हैं या नहीं मानते हैं। उस मार्ग पर पहले आता है त्रिगत लोगों का राज्य, जिसके सुशर्मन को अर्जुन ने मार दिया था। तो उनके पुत्र थे केतुवर्मन, और नहीं मानते हैं युधिष्ठिर महाराज का सम्राट होने का। तो युद्ध करते हैं अर्जुन, और अर्जुन इनको परास्त कर देते हैं युद्ध में, और उनके प्राण को छोड़ देते हैं और कहते हैं ठीक है जियो अभी। और वो कहते हैं कि ठीक है, हम आपके अश्वमेध यज्ञ में आएंगे। फिर उसके बाद आता है प्रयाग ज्योतिषपुर, और ये प्रयाग ज्योतिषपुर में पहले राक्षस थे नरक, भौमासुर या नरकासुर। फिर उनके पुत्र हुए भागदत्त, और भागदत्त को मारते हैं अर्जुन युद्ध में। और इनके पुत्र, भागदत्त के पुत्र है वज्रदत्त, और वज्रदत्त भी लड़ता है अर्जुन से। और वज्रदत्त को हराने के बाद वज्रदत्त भी हाथ जोड़कर कहते हैं कि मैं आपके अश्वमेध यज्ञ में आऊंगा, मेरे प्राण को छोड़ दो। तो फिर अर्जुन, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए राज्य आता है जरासंध का। जरासंध के राज्य में मेघ सिंधु नाम का उनका पुत्र पोता था। तो मेघ सिंधु के साथ उनका युद्ध होता है, मेघ सिंधु को भी हराया जाता है, और वो भी कहते हैं कि मैं आपके यहाँ पर आऊंगा। फिर उसके बाद
राज्य आता है मणिपुर का। और मणिपुर में हम जानते हैं कि जब उनको वनवास हुआ था द्रौपदी के साथ, जब युधिष्ठिर महाराज थे और वो 1 वर्ष के समय पे कोई और व्यक्ति आना नहीं चाहिए, उस समय वो जब जाते हैं तो इस वनवास के कारण विन को जाना पड़ता है और वहां पर वो चित्रंगदा से उनका विवाह होता है मणिपुर में। और उनके बच्चों को, उनके जो बच्चे होंगे या लड़का होगा, वे मणिपुर में ही रहेगा और उनके राज्य में ही रहता है। किनके? राजा चित्रवाहन के। तो चित्रंगदा के साथ बब्रुवाहन वहां थे। तो बब्रुवाहन को पता चलता है अर्जुन आए, तो अपने पिता से मिलने जाते हैं, आलिंगन करते हैं। परंतु अर्जुन उनको कहते हैं, किस कायर की तरह मुझे केवल आलिंगन कर रहे हो, अगर क्षत्रिय हो तो लड़ो। तो बब्रुवाहन को लगता है कि पिताजी ऐसे ही मेरे साथ थोड़ा सा व्यंग कर रहे हैं। पर निरंतर अपमान करने के बाद और बोलने के बाद, क्योंकि अर्जुन चाहते थे कि मेरा पुत्र ठीक से ट्रेनिंग लिया है कि नहीं अपनी चित्रंगदा से, पत्नी से। और इस सौतेली माँ जो है, इरवान की माँ, जो कि नाग कन्या थी और नागराज की पुत्री थी और अर्जुन की पत्नी, तो ये उनको कहती है कि अगर आपके पिता कह रहे हैं कि आपको लड़ना है तो आपको लड़ना चाहिए। और वहां पर जाकर फिर बब्रुवान कहते हैं कि ये घोड़ा कौन खाली रखा है, इस घोड़े की रक्षा करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं क्या? लगता है इसे कोई ऐसा क्षत्रिय नहीं है जो बहुत शक्तिशाली इसकी रक्षा कर सके। फिर अर्जुन को गुस्सा आता है, फिर दोनों के बीच युद्ध प्रारंभ होता है और दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं। और बब्रुवाहन एक प्रकार का ऐसा अस्त्र छोड़ता है कि कंधे पर लगता है और अर्जुन मूर्छित होकर गिर जाते, फिर खड़े होते, फिर लड़ते। फिर एक भाला का उपयोग करके अर्जुन को प्रहार करते, अर्जुन धरती पर गिर जाते हैं और उनके शरीर का कोई भी मूवमेंट्स नहीं हो रहा था। और बब्रुवान पास में जाके देखते तो श्वास लेना भी बंद हो गया था। तो बब्रुवान रोने लगते और कहते, मैंने क्या पाप कर दिया, ये मुझसे कैसे हो गया। और प्रायव्रत करके, जैसे द्रौपदी ने कहा था, वैसे व्रत करने बैठ जाते हैं कि अगर मेरे पिता का मेरे कारण मेरा मृत्यु हो गया, अभद्र हो गया, तो मैं यहीं पर अपना प्राण छोड़ दूंगा। तो ये पता चलता है सैनिकों द्वारा। तो बाहर चित्रंगदा आती है, चित्रंगदा विलाप करने लगती है, रोने लगती है। फिर उलूपी आती है और कहती है, उठो पुत्र और बहन, आपका पति या हमारा पति का मृत्यु नहीं हुआ है, वो जीवित है, केवल मूर्छित होकर गिरे हैं। फिर वो खुश हो जाते बब्रुवान, वो कहते हैं कि फिर इनको कैसे खड़ा किया जाए। एक दृष्टिकोण से वो मृत्यु हो गया था, लगभग प्रैक्टिकली उनका मृत्यु हो गया था, इतना शक्तिशाली था बब्रुवान। तो फिर वो एक मणि निकालते हैं, उस मणि को उनके छाती पे रखने के बाद अर्जुन फिर खड़े हो जाते हैं। और अर्जुन खड़े होने के पश्चात वो जीवित रूप में फिर खड़े होते हैं और बात करते हैं और देखते हैं कि उलूपी आप कब आई, और फिर चित्रंगदा आप कब आए। और फिर बब्रुवान, वाह बहुत शक्तिशाली हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, और उनको आलिंगन करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। परंतु वो बोलते हैं कि जीवित कैसे हुआ। तो वो बताती है कि ये मणि से। तो ये मणि का फिर प्रसंग बताती है कि एक बार उलूपी, क्योंकि ये नाग जो लोक है वो नदी के या पानी के, समुद्र के नीचे होता है, तो गंगा नदी के नीचे नागलोक था, नीचे के दिशा में। फिर वो ऊपर आती है तो देखती है कि गंगा से मिलने वसु लोग आए थे और वसु कह रहे थे कि आपका पुत्र भीष्म को कपटी प्रकार से ये लोगों ने अधर्म का कार्य करते हुए, अनैतिकता का कार्य करते हुए शिखंडी को आगे करके उस अर्जुन ने मारा, उस दुष्ट अर्जुन को मृत्यु होना चाहिए। तब ये सुनती है, डर जाती है, उलूपी अपने पिता के पास जाती है और नागराज जाते हैं, वसु से मिलते हैं देवलोकों में और कहते हैं कि क्षमा कर दो, धर्म का ही स्थापना करने के लिए कर रहे थे। और भीष्म को भी इस बात से कभी दुख नहीं था। 65 दिन जब वो युद्ध भूमि में थे, निरंतर एक बार भी उन्होंने अर्जुन को कभी कहा नहीं कि आपने मुझे इस प्रकार से क्यों मारा। तो वसु कहते हैं ये सब ठीक है, परंतु हमने अभी कह दिया है, तो किस प्रकार से भीष्म के पोता जो था अर्जुन, उन्होंने उनको मारा, उसी प्रकार से उनका पुत्र या उनके वंश उनको मारेंगे। और ये मणि ले जाओ और इस मणि को जब आप उनकर छाती पर लगाओगे तो फिर जीवित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये बताते हैं। और फिर उलूपी आशीर्वाद देती बब्रुवाहन को। और फिर क्योंकि उलूपी का पुत्र इरवान तो मारा गया था, वो तो नहीं थे, और फिर केवल ये बब्रुवाहन थे, सुभद्रा का पुत्र भी नहीं था, और फिर द्रौपदी के पुत्र भी नहीं रहे। तो इस प्रकार से बब्रुवाहन एकमात्र पुत्र थे अर्जुन के। और फिर उनसे मिलने के बाद वो कहते हैं कि दोनों रानी कहती कि कुछ समय यहाँ पर रुक जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, सेवा है, युधिष्ठिर महाराज ने अश्वमेध का यज्ञ करने के लिए ये उन्होंने कहा है, तो मुझे अभी और बहुत जगह जाना है। तो वहाँ से निकलने के बाद वो पहुँचते हैं जो आज का पाकिस्तान में स्पेस है, उसको कहते हैं सिंध। तो सिंध प्रांत में राजा थे सैनदेव जयद्रथ, जिनकी हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है युद्ध में। और जयद्रथ के पुत्र थे सूरत। तो सूरत पिता की मृत्यु के कारण वो भी देह त्याग कर देते हैं। तो फिर उनको पोता जन्म लिया था अभी
जयद्रथ को, जयद्रथ के पोते, या दुशाला वहाँ पर थी। दुशाला ये दुर्योधन की बहन है, तो एक हिसाब से दुर्योधन की बहन है, मतलब अर्जुन की भी बहन है। परंतु वो राज्य में जब आते हैं तो इनके जो, उनको लगता है कि बचा हुआ जो पोता है इसको ही मारने के लिए आ गए कुरु लोग या पांडव, तो इसलिए अपनी रक्षा करने के लिए युद्ध प्रारंभ हो जाता है। बहुत सैनिकों को मरते हुए देखकर बच्चे को हाथ में लेके दुशाला भागते हुए आती है और कहती है अगर आपको मारना है तो मार दो। तो अर्जुन कहता है मैं कितना पापी हो गया हूँ, मैं कितना दुष्ट हो गया हूँ, मेरी कलाएं इतनी ज़्यादा है, तो मुझे इतना अहंकार हो गया है कि अपने सभी संबंधियों को मारने का मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार से वो जब सोचते हैं और ऐसा विचार कर रहे थे, उसी समय वो विचार करते हैं कि, और उनको स्मरण आता है कि मुझको कहा था युधिष्ठिर महाराज ने जहाँ पर हिंसा की आवश्यकता है वहीं पर हिंसा करो, अन्यथा हिंसा मत करो। मैंने उनके बात को माना नहीं। फिर दुशाला को कहते हैं कि आप चिंता मत करो बहन, आपके यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होगा। और सब सैनिकों को कहते हैं कि जो भी यहाँ से हमने सोना लिया था वो सब दे दो धन्य इनको, क्योंकि इनको भी धन की आवश्यकता है। तो इतना सारा सोना वगैरह सब लेकर आते हैं। युधिष्ठिर महाराज देखते हैं, साधु संत कहते हैं कहाँ से लाया आपने ये धन इतना सारा? तो इतने सारे धन को वेदव्यास कहते हैं कि इसके 3 गुना ज्यादा और धन आप लगा दो इस अश्वमेध में, तो आपको 3 बार अश्वमेध यज्ञ करने का फायदा होगा, और खुशहाली आनंद पूरे पृथ्वी पर आएगा और सब लोग आनंद में रहेंगे। और इस प्रकार से यज्ञ किया जाता है। अब हम अर्जुन के इस प्रसंग को उनके अंत के साथ, तो महाभारत धर्म अर्थ काम मोक्ष के स्तर पर भी है और शुद्ध भक्ति के स्तर पर भी है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष का हाईएस्ट गोल होता है स्वर्ग। तो स्वर्ग कैसे प्राप्त करना ये गोल होता है, और उनके आराध्य लिविंग एग्जाम्पल है इंद्र, कि इंद्र के स्तर का हम कैसे बन पाए। मतलब पुण्य करना, अच्छा काम करो, सबकी सेवा करो, किसी का बुरा मत करो। गोल क्या है? स्वर्ग में जाना, ताकि वहां पे अच्छा शरीर मिले और एंजॉय करें। पर भक्ति हमको क्या बतलाता है कि अच्छे और बुरे से ऊपर उठकर हमको दिव्य कार्य या भक्ति करने की आवश्यकता है। तो पांडव का मैंने आपको जैसे बताया, अर्जुन का सबसे महान गुण क्या था? विवाह जब होता है द्रौपदी के साथ, जब कुंती उनको कहती है कि आप बांट लो, तभी भी उन्होंने कुछ खेद नहीं व्यक्त किया। इसके बाद का जो प्रसंग है, जब नारद मुनि कहते हैं कि हर एक पति को 1-1 वर्ष उनके साथ रहना है, बाकी 4 जो भाई है वो उनसे जब प्राइवेट में होंगे उनके कक्ष में, वो मिलने कोई नहीं जाएगा। तो 1-1 वर्ष का जब बारी आता है, तो युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन की महानता देखो। सर्वप्रथम युधिष्ठिर महाराज उनके साथ रहेंगे द्रौपदी के साथ, तो उनको पुत्र होता है प्रतिविंध्य। और उसके बाद युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन कहते हैं कि भीम का बारी नहीं आएगा, दूसरा आना चाहिए। वो कहते हैं नकुल आप रहो, ताकि माद्री को कभी ये ना लगे, कभी मध्य प्रदेश के लोगों को ये ना लगे कि हमने यहाँ पर भी पार्शियलिटी किया, केवल जो कुंती के पुत्र थे माद्री के पुत्रों के प्रति हमने ये नहीं किया। तो ऐसा भावना आए नहीं। तो कितना समान दृष्टि, कितना इक्विपॉइज्ड है, कितना न्याय देने का विचार करते हैं। और फिर ऐसा करते करते अगर आप देखोगे तो अर्जुन की बारी लास्ट में आएगी, क्योंकि नकुल, फिर उसके बाद भीम, फिर सहदेव, फिर अर्जुन। पर अर्जुन ने कभी ये नहीं कहा कि अरे मैं जीत के आया था द्रौपदी को, तो उनसे पुत्र जन्म लिए थे श्रुतकर्म। तो ऑर्डर ऐसा है कि प्रतिविंध्य है, फिर श्रुतोसम है, फिर श्रुतसेन है, फिर उसके बाद श्रुत की हमारे श्रुतकर्म है ये पुत्र। और इनके वंशज जो है अर्जुन के अभिमन्यु है, अभिमन्यु के पुत्र हुए परीक्षित, परीक्षित की पत्नी थी मद्रावती, मद्रावती से जन्मजय, और जन्मजय के पुत्र होते हैं भीमसेन, श्रुतसेन, उग्रसेन। और ऐसे करते हुए अश्वमेध करके एक राजपुर में उनका राज्य था, वहां से वो शिफ्ट होते गोमती गोदावरी नदी के तट पर, वहां पर राज्य की स्थापना करते हैं। जो हस्तिनापुर था वहां से वो शिफ्ट करते हैं। और हस्तिनापुर कहां पर है? जो हरित प्रदेश करके एक एरिया है वेस्टर्न यूपी में, उत्तराखंड के बॉर्डर पर, मेरठ शहर के पास, डेट में न्यू दिल्ली। इरावन का वंशज नहीं है क्योंकि उनकी मृत्यु होगी, बब्रुवाहन का इतना दिया नहीं गया है। और इरावन का एक विशेष है, दक्षिण भारत में, मलेशिया में, सिंगापुर में, आप कहाँ पर भी जाओगे तो जितने भी देवी के मंदिर है या जो भी मंदिर है गणेश के, वहाँ पर इरावन की मूर्ति होती है। और उनके मुख सर पर जो सर्प का मुकुट है। और इरावन को अधिकतर जो ट्रांसजेंडर होते हैं, जो न क्या कह सकते हैं आप हिंदी में उसको, नपुंसक जो होते हैं, तो वो लोग, उनके समाज के लोग इनको पूजा करते हैं। कारण पता नहीं, किसी कारणवश करते हैं। अब अर्जुन के दिव्य कार्यों को हमने देखा, महान कार्यों को हमने देखा, पर अर्जुन का सबसे महान गुण क्या था? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को हर परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में भगवान के ऊपर से विश्वास नहीं उठा और उनकी भक्ति करते रहे। अंत में जब वो जाते हैं
कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र से अपने परलोक या भगवान के धाम चले गए, तब अर्जुन जब वहां जाते तो कुछ चोर जो लोकल चोर है वो आक्रमण करते हैं और 16,100 जितने भी रानियां थी उनकी, उनको जब लेकर जा रहे थे 108 लोगों को, तो उसमें भी वो बचा नहीं पाया। तो उनको समझ में आया कि कृष्ण जब तक है तो मुझ में शक्ति थी, कृष्ण अब नहीं रहे, शक्ति समाप्त होगी। इस प्रकार भक्त को भी समझना चाहिए, जितनी भी कला, जितनी भी शक्ति, जितनी भी क्षमता जो भी हमारे पास है वो कृष्ण की देन है, कृष्ण के दिया हुआ चीज़ है, और उसको गिफ्ट समझना और उसको महान कार्यों में लगाना, एक उपहार है कृष्ण का दिया हुआ, वो हमारे वैष्णवों का, भक्तों का सबसे बड़ा कार्य होना चाहिए जीवन भर। अपने गांडीव को भी वो फेंक देते हैं वरुण के यहाँ पर, जल में फिर डाल देते हैं। जो गांडीव उनको मिला था, गांडीव ओरिजिनली ब्रह्मा जी ने बनाया था और नीचे देवताओं से आते हुए वरुण के पास आया था, और वरुण ने खांडवप्रस्थ में युद्ध के समय जब राक्षसों को मार रहे थे तब उन्होंने उनको प्रदान की थी। तो ये भी हो गया। और जब महाप्रस्थानिका पर्व में देखा जाता है कि जब वो ऊपर की ओर जाते हैं स्वर्ग की ओर, धर्म अर्थ काम मोक्ष के स्तर पर देखो, उस स्तर पर देख रहे हैं। शुद्ध भक्ति के स्तर पर तो गोलोक गए होंगे, कृष्ण के लोग गए होंगे, उनमें कोई शंका ही नहीं है। परंतु धर्म अर्थ काम मोक्ष के स्तर पर अगर देखा जाए तो इतना सारा पुण्य किया है, तो ऊपर की ओर बढ़ते हैं पांचों भाई, पीछे द्रौपदी है और फिर कुत्ता भी था, फिर एक एक करके एक व्यक्ति गिरते जाते हैं। फिर अर्जुन के गिरने का कारण जब भीम पूछते हैं कि अर्जुन इतना महान था, एक शरीर में क्यों नहीं गए, तो बतलाते हैं कि अर्जुन को बहुत अति आत्मविश्वास था अपने कलाओं पर। तो व्यक्ति को आत्मविश्वास होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। अर्जुन में नहीं था, पर धर्म अर्थ काम मोक्ष के स्तर पर अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो ये हम सीख सकते हैं। अर्जुन के शब्द का अर्थ है जो स्पष्ट रहे, सफेद चरित्र हो उनका, और वो उनका स्वभाव से उनका जीवन हमेशा चमकता रहे। फिर उसके बाद एक नाम, अभी अनेक 16 नामों का हम चर्चा करेंगे और उसका अर्थ जानने का प्रयत्न करेंगे। तो अर्जुन शब्द का अर्थ आप समझ गए। विजय का अर्थ है जो सदैव हर परिस्थिति में विजय रहते थे। फिर धनंजय शब्द का अर्थ है जिनके पास धन है और जिन्होंने धन ला कर दिया। और एक महान मुख्य अर्थ क्या है, धनंजय मतलब जिनके पास धन है धार्मिक होने का और भगवान के भक्त होने का। एक नाम है सव्यसाची, उसका अर्थ है वे दोनों हाथों से तीर चला सकते थे, बहुत कम लोग कर सकते हैं ऐसा। फिर एक नाम है श्वेत वाहन, जिनके घोड़े बहुत सुंदर सफेद रंग के थे और उनका रथ भी सुंदर था और सफेद रंग का था। फिर परंतपा, परंतपा माने जो शत्रुओं को परास्त करते थे। और फिर गांडीव वाहन, जो गांडीवधारी थे वे। फिर गुड़ाकेश, गुड़ाकेश का दो अर्थ है, एक जिनके केस बहुत करली है, या गुड़ाकेश का मुख्य अर्थ जो महाभारत के प्रसंग में है वो ये है कि वे निद्रा पर नियंत्रण कर लिए थे। फिर उनका नाम है बिभत्स, या बिभत्स का अर्थ है जो धार्मिक योद्धा है ना, सदैव धर्म के आधार पर युद्ध लड़ा है। कपिध्वज, जिनके रथ पर श्री हनुमान जी का छाप था और स्वयं हनुमान जी थे। फिर कृति मतलब जिनके मुकुट पर एक दिव्य, जिनके सिर पर एक दिव्य मुकुट लगाया गया था इंद्र द्वारा, और जिससे उनकी ख्याति और जिससे उनका यश सर्व जगत में फैला। जिष्णु, ये विष्णु जैसा लगता है, जिष्णु का अर्थ है जो सदैव विजेता रहते हैं। पार्थ, पिता का पुत्र। फाल्गुन मतलब जो फाल्गुनी नक्षत्र, जब फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में जिनका जन्म होता है उनको कहते हैं फाल्गुन, इसलिए अर्जुन का नाम फाल्गुन पड़ा। फिर मध्य पांडव, मध्य पांडव का अर्थ है 2 भाई बड़े थे और 2 छोटे थे उनसे, और बीच में रहने वाला जो भाई रहता है उसको बहुत बार, व्यक्तिगत मुझे अनुभव है कि बहुत कुछ मिलता नहीं है, ना ही ज़्यादा लाड़ मिलता है और ना ही ज़्यादा कर्तव्य मिलता है। और फिर अनग, अनग माने जिसके हृदय में कोई अग नहीं है, पाप नहीं है, स्वच्छ है। और आखिरी है महाभाऊ, महाभाऊ मतलब जो उनके भुजाएं बहुत शक्तिशाली है। तो इतने महान अर्जुन ने अपने उदाहरण से स्पष्ट किया सभी लोगों के लिए कि कैसे एक व्यक्ति को जन्म से लेकर देह त्याग करने तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पर अगर व्यक्ति ने विश्वास रखा है, धर्म और नीति का पालन किया है, दया भाव रखा है, तो वो व्यक्ति शूरवीर भी बन सकता है। भक्ति एम्बिशन के विरोध नहीं जाता है। किसी को कुछ बनना है तो भक्ति अनुकूल है, परंतु हमारा एम्बिशन, हमारा जो इच्छा है वो भक्ति में कमतरता आनी नहीं चाहिए, भक्ति कम नहीं होना चाहिए। जैसे अर्जुन का गांडीव मिलने के बाद कृष्ण के प्रति भक्ति कम हुआ क्या? युद्ध जीतने के बाद, कर्ण को मारने के बाद कभी अहंकार दिखाई दिया अर्जुन में? नहीं दिखाई दिया।
हर परिस्थिति में व्यक्ति जैसे थे वैसे ही रहे और नम्र हो गए। जितनी हमारी शक्ति हो, जितना हम धनवान हो, जितना हम सुंदर हो, जितना हम अच्छा गा सकते हैं, जितना हमारे में गुण है, उतना हमको नम्र होने की आवश्यकता है, क्योंकि उतना हमको पता चलता है कि ये सब गुण कृष्ण दिए, जब चाहे तब ये सब गुण ले सकते हैं। जैसे किस प्रकार से कृष्ण जाने के बाद अर्जुन रक्षा नहीं कर पाए सबका। कृष्ण बतलाना चाहते थे अगर आप अर्जुन भी क्यों ना हो, जो आपकी भौतिक क्षमता है और शक्ति है उसको केवल कृष्ण की सेवा में हम जब तक लगाएंगे और तथाकथित हमको जो भी ग्रोथ करना है इस जगत में हम कर सकते हैं। जैसे अर्जुन नंबर 1 धनुर्धर था, हनुमान जी नंबर 1 भक्त थे और इतना बड़ा बड़ा कार्य करके दिखाए। भीम नंबर 1 गदा चलाने वाले व्यक्ति थे और सबसे प्रसिद्ध महान भक्त थे। युधिष्ठिर महाराज धर्म में नंबर 1 थे। नकुल सहदेव तलवार चलाने में, अन्य चीजों में निपुण थे। द्रौपदी अपने नारीत्व या पतिव्रता होने के लिए सब सर्वप्रसिद्ध है। कुंती महारानी अपनी भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। भक्तों के संग में रहने के बाद अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो, जैसे कि भीष्म हो, फिर भी आप नंबर 1 भक्त कहलाओगे। और बाजू में रहकर तथाकथित विलन का रोल लेकर भी तथाकथित का भक्ति कर सकता है, वे भीष्म उदाहरण स्पष्ट करते हैं और उनके बारे में हम जानेंगे